हेलो फ्रेंड्स, फिल्म की कहानी शुरू होती है वाटरलू रेलवे स्टेशन लंदन से, जहां पर हमें एक टीसी दिखाई पड़ता है जिसका नाम है जोए, जो एक साधारण से टीसी होता है। जोए लोगों से फाइन लेने में कतराता है, इस कारण उसका प्रमोशन भी रुक गया था और साथ ही में काम करने वाले एक टीसी को वह प्रमोशन मिल गया था क्योंकि उसका साथी लोगों से फाइन लेने में बिल्कुल भी नहीं कतराता था। उसका साथी बहुत ही सख्त था। आगे हम देखते हैं जॉय का कलीग उसे नाइट शिफ्ट के लिए बोलता है क्योंकि जो नाइट शिफ्ट करने वाला है वह आज छुट्टी पर है, इस कारण जॉय को आज की नाइट शिफ्ट करनी होगी। तभी हम वहाँ पर एलन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिससे जॉय बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उससे कभी बोल नहीं पाता। आगे हम देखते हैं जिस ट्रेन में जॉय की शिफ्ट है, ट्रेन अपने स्टेशन से चल पड़ी है, जहां जॉय सभी लोगों की टिकट चेक करता है, जिनमें से एक लड़की जॉय के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है और एक लड़की जिसका नाम कैट है, उसके पास जाने पर जॉय को पता चलता है कि उसके पास टिकट नहीं है। जॉय उससे फाइन भरने के लिए कहता है तो वो लड़की कैट कहती है कि मैं रोज इसी ट्रेन से आती जाती हूँ, शायद आज मेरी टिकट कहीं गिर गई है। तो जॉय उसे बोलता है कि फाइन तो भरना ही पड़ेगा और वो लड़की फाइन भर देती है। ट्रेन आगे बढ़ती है। आगे हम देखते हैं किसी कारण घने जंगल में ट्रेन रुक गई है। ट्रेन का ड्राइवर सभी लोगों को बताता है कि किसी तकनीकी कारण से ट्रेन को रोकना पड़ा। ड्राइवर नीचे उतरकर देखता है तो उसे पता चलता है कि एक हिरन ट्रेन के नीचे आ गई है, जिस कारण ट्रेन रुक गई है। ड्राइवर हिरन को निकालने के लिए ट्रेन के नीचे जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद उसके पीछे कोई है। तभी उसे झाड़ियों में से एक भेड़िया दिखाई देता है जो कि एक वेयरवॉल्फ है, जो उस पर अटैक करके उसको वहीं पर मार देता है। इस घटना के बाद ट्रेन में सवार सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और वो सभी लोग जॉय के साथ उसे ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, जहां जॉय को उस ड्राइवर की लाश मिलती है जो बहुत ही भयानक नजर आ रही थी क्योंकि उस भेड़िए ने उसे पूरी तरह से नोच लिया था। ड्राइवर को देखकर सभी लोग फिर से ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि फिर से वही भेड़िया उन सभी लोगों के पीछे लग चुका है जिसने ड्राइवर को बुरी तरह से मार दिया था। सभी लोग तो ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैन नाम की एक लड़की का पैर बाहर रह जाने से वह भेड़िया उसका पैर जख्मी कर देता है, लेकिन सभी लोगों की मदद से उस लड़की को वापस से ट्रेन के अंदर लिया जाता है और उसके जख्म पर पट्टी कर दी जाती है। आगे हम देखते हैं इस तरह का मंजर देखने के बाद जॉय डर जाता है और अपने कमांडिंग स्टेशन पर कॉल करता है, लेकिन वह कॉल कनेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि यह जगह कुछ ऐसी ही है जहां पर कोई नेटवर्क नहीं मिलता है। तभी वहां खड़े एक एड्रियन नाम का लड़का सभी लोगों से कहता है कि बाहर एक प्रकार का जानवर है जिससे हम सब लोग इकट्ठा होकर लड़ सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन जैन बोलती है कि वो कोई जानवर नहीं है, वो एक तरह से इंसान ही था। जिसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद जैन इस हालत में हर कुछ कह रही है क्योंकि उसे उस भेड़िए ने काट लिया था। आगे हम देखते हैं सभी लोगों को एक प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक टॉयलेट से आ रही थी, जहां पर पॉल नाम का एक लड़का है जिसे इस पूरी घटना के दौरान सभी लोग भूल गए थे। वहीं हम देखते हैं कि जैन जो घायल है उसका घाव और बढ़ते जा रहा है। तभी वहाँ पर लीना नाम की एक लड़की के मोबाइल पर कॉल आता है। कॉल पर उसकी मम्मी थी और वह यहाँ हो रही पूरी घटनाओं के बारे में अपनी मम्मी से कहती है। तभी वह भेड़िया ट्रेन की खिड़की से लीना को बाहर खींच लेता है, जिससे सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। आगे हम देखते हैं उसी ट्रेन में उपस्थित एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम गैट है, वह सभी लोगों को उस भेड़िए से लड़ने के लिए मोटिवेट करता है और सभी लोगों से कहता है कि सारी खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लें, जिससे वह भेड़िया फिर से खिड़की से किसी पर भी अटैक ना कर सके। तो सभी लोग उस बूढ़े आदमी की बात मान लेते हैं और अच्छी तरह से खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं जेनी नाम की वह लड़की जिसे भेड़िए ने काट लिया था, वह खून की उल्टियां करने लगती है। तभी एड्रियन बोलता है कि शायद इसे काटने पर यह भी वैसी ही बन रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि शायद ये बीमार है। तभी जॉय एक को ऐसा लगता है कि शायद कोई हमसे मिसिंग है। तभी वह देखता है कि वह और कोई नहीं, वही लड़का पॉल है जो पहले टॉयलेट में था, फिर से एक बार टॉयलेट में चला गया है क्योंकि उसे फिर से टॉयलेट आ गई है। जॉय उसे कहता है कि वह जल्दी से बाहर आ जाए क्योंकि वह भेड़िया ट्रेन के ऊपर था, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वह भेड़िया पोल को भी खत्म कर देता है। यह देखकर जॉय पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने वह भेड़िया पहली बार आया था। जॉय वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा किसी चीज़ से अटक जाता है और खुलता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जॉय को उसके पैसेंजर साथी उस दरवाजे को खोलकर उसे अंदर ले जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन वह भेड़िया उनसे भी ज़्यादा ताकतवर था और वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है
और उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग उसे वहीं पर ढेर कर देते हैं और इस तरह उन्हें लगता है कि वह भेड़िया मर चुका है। कुछ देर बाद वह भेड़िया फिर से चिल्लाने लगता है, जिससे कि जॉय को बहुत गुस्सा आता है और वह उसका सिर पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। अब सब लोग देखते हैं कि वो जो भेड़िया था वह एक आदमी की तरह था, शायद उसे भी किसी भेड़िए ने काट लिया होगा, इस कारण वह ऐसा बन गया है। तभी एड्रियन कहता है कि जेनी को भी भेड़िए ने काटा था, शायद वह भी एक भेड़िया बन जाए। तभी हम देखते हैं कि जेनी भी ऐसी ही हरकतें करने लगी है जैसे कि वह भेड़िया कर रहा था। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस जंगल में और भी ऐसे भेड़िया मौजूद हैं जो उस ट्रेन के आसपास घूम रहे हैं। तभी हम देखते हैं एड्रियन जेनी को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि एड्रियन को ऐसा लगता है कि वह सभी लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। साथ में जेनी के भी हाथ पैर बांध देते हैं, जिससे कि वह उन पर हमला न कर पाए। तभी ट्रेन में मौजूद 2 पैसेंजर बिली और मैथ्यू कहते हैं कि शायद वह इस ट्रेन में जो खराबी है उसे वह ठीक कर सकते हैं, इसलिए वह दोनों ट्रेन से उतरकर खराबी देखने के लिए नीचे चले जाते हैं। जहां बिली को ट्रेन में जो खराबी है उसे सही करने का तरीका पता चल जाता है, वहीं मैथ्यू को एक आवाज़ आती है जिसमें कोई चिल्लाकर हेल्प मांग रहा है। मैथ्यू आवाज़ के पीछे अकेला ही चला जाता है, जहां उसे एक पेड़ पर लीना दिखाई देती है जिसे एक भेड़िया खा रहा होता है। मैथ्यू इस सीन को देखकर पूरी तरह से डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर मौजूद बहुत सारे भेड़िया उसे भी मार डालते हैं और 2 भेड़िया जहां बिली ट्रेन के नीचे होकर काम कर रहा है वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी तरह से बिली उन भेड़ियों से छिप जाता है और ट्रेन के नीचे ही रह जाता है। आगे हम देखते हैं बिली ने ट्रेन ठीक कर दी है और जॉय उस ट्रेन को स्टार्ट कर देता है। वहीं एक और हम देखते हैं कि जेनी पूरी तरह से भेड़िया बन चुकी है, जो सबसे पहले अपने ही पति गैट को अपना शिकार बनाती है और एक भेड़िया कैट को खिड़की से एक शिकार बनाता है। हालांकि कैट उससे बच सकती थी अगर एड्रियन उसकी मदद करता, लेकिन एड्रियन सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था और वह उसे मौत के मुंह में छोड़ देता है। हम आगे देखते हैं कि जेनी जो पूरी तरह से भेड़िया बन चुकी है अब एड्रियन पर हमला कर देती है, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही जॉय उसे मार देता है। वहीं ट्रेन के नीचे छुपा बिली फिर से उस ट्रेन को मिस्टेक से बंद कर देता है, जिससे ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन में 3 भेड़िया घुस जाते हैं जो जॉय और एलन के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि एड्रियन उन्हें धोखा देकर वहां से एक बोगी में छोड़कर भाग जाता है। आगे हम देखते हैं ट्रेन के नीचे छुपा बिली भी उन भेड़ियों से नहीं बच पाता और मारा जाता है। वहीं एक तरफ जॉय एलन और खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो ट्रेन में रखे फ्यूल से उन भेड़ियों को जला देता है और उस ट्रेन से उतरकर जंगलों की तरफ भागने लगते हैं। कुछ दूर भागने पर जॉय एलन को अपने प्यार का इजहार करता है और वहां से उसे जाने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि जॉय पर भी एक भेड़िया अटैक कर देता है, जिससे जॉय भी इन्फेक्टेड हो जाता है। एलन अब रेलवे स्टेशन वापस पहुंच जाती है, जिसके पास जॉय की नेम प्लेट होती है, तो एलन उस प्लेट को प्यार की निशानी के तौर पर अपने पास रख लेती है। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि एड्रियन को ऐसा लगता है कि वह इस खतरे को हरा चुका है और पूरी तरह से उसका पीछा उन भेड़ियों से छूट चुका है, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं जॉय जो कि एक भेड़िया बन चुका है एड्रियन पर हमला कर देता है और उसे भी भेड़िया बना देता है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एक्सप्लेनेशन, आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारी इस मेहनत को समझकर प्यार के तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।